जिसके बाद वो मोरिन से कहती है कि तुमने आने में देर कर दी क्योंकि हमने ड्रैगन अवतार को पकड़ लिया है। और तभी मोरिन उस ड्रैगन अवतार को देखती है। जिसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम ड्रैगन अवतार यानी कि लोगिन को देखते हैं जो कि अपनी शक्तियों से एक राज्य पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां का राजा जो कि घायल हो चुका था वो लोगिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम असली ड्रैगन नहीं हो। लेकिन तभी हम लोगिन के अंदर मौजूद उन शक्तियों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होती हैं। और तभी लोगिन उन शक्तियों की मदद से राजा के घाव को ठीक कर देता है जिससे राजा को यकीन हो जाता है कि लोगिन ही असली ड्रैगन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में जहां हम मोरिन को देखते हैं जिसके घाव अब कैरन नाम की एक आइसडाई भर देती है। और तभी मोरिन कैरन के साथ सीधा लोगेन के पास आती है जिसे लिएंड्रिन और अलाना ने अपनी शक्तियों से कैद में बंदी बना रखा होता है। वहीं मोरिन जब उस पर अपनी शक्तियां आजमाती है तो उसे पता चल जाता है कि ये ड्रैगन अवतार नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रायन और मैट पर जो कि उस म्यूजिशियन के साथ उस गांव से काफी दूर आ चुके थे। और तभी उन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वो ये फैसला करते हैं कि वो आज रात यहीं रुकेंगे। और तभी वो उस घर के मालिक के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें रात बिताने के लिए एक कमरा चाहिए। वहीं रात होने पर हम रायन और म्यूजिशियन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। और तभी म्यूजिशियन रायन से कहता है कि मैट के साथ कुछ तो हुआ है क्योंकि वो बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा है। लेकिन तभी रायन म्यूजिशियन से कहता है कि अगर मैट को कुछ भी हुआ होता तो वो मुझे बता देता। वहीं हम मैट को देखते हैं जिसके पास अभी भी सायों के शहर का वो खंजर होता है जिस वजह से वो काला साया अभी भी मैट के साथ होता है। वहीं रात को सोते टाइम रायन की आंख अचानक से खुल जाती है और तभी वो देखता है कि मैट उसके पास नहीं है। जिसके बाद वो और म्यूजिशियन जैसे ही मैट के पास जाते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उस घर में रहने वाले लोग मर चुके हैं। और जैसे ही वो मैट के पास पहुंचते हैं कि तभी वो उन्हें बताता है कि वो यहाँ आ चुका है। और तभी फेड उन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी म्यूजिशियन उससे फाइट करने लगता है और मैट और रायन को वहां से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद मैट और रायन घोड़े लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं सुबह होने पर हम नाइनिव और मैंड्रैगन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि उनके बीच की दूरियां भी अब कम होने लगी थी। मगर तभी मैंड्रैगन को कुछ आवाज आती है जिसके बाद वो जैसे ही कैंप में आते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि लोगेन की सेना उसे छुड़ाने के लिए आ रही है।